हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो काफ़ी सारे मेरे सब्सक्राइबर्स का और इवन मेरे स्टूडेंट्स का भी एक डाउट है कि सर फॉल्स ब्रेकआउट को मार्केट में किस तरीके से पहचाने। तो देखो, फॉल्स ब्रेकआउट को किस तरीके से पहचाने ये वीडियो उसके ऊपर होगी। मैंने यहाँ पर कुछ पॉइंट्स को नोट डाउन कर रखा है, इन्हीं पॉइंट्स के ऊपर अपन वीडियो में बात करेंगे और वो पॉइंट्स ये आपके सामने हैं। अब देखो, बिना टाइम पास के अपन वीडियो को करते हैं चालू। पहले आप चैनल को सब्सक्राइब और टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। अब देखो, फॉल्स ब्रेकआउट क्या है। अब देखो, एक सबसे मेन चीज़ क्या होती है, जो भी लोग मान लीजिए आपको स्टॉप लॉस हंटिंग सीखनी है तो यहाँ पे क्या काम होता है कि अगर रिटेलर पर्सपेक्टिव से सोचा जाए तो क्या होता है, सभी लोग क्या सोचते हैं यहाँ पर कि अगर ब्रेकआउट हो गया तो यहाँ पे हमें क्या जाना है, अगेंस्ट में जाना है। अगर यहाँ पर ब्रेकडाउन हो गया तो यहाँ पे हमें अगेंस्ट में जाना है। पर एक्चुअल में स्टॉप लॉस हंटिंग या फिर रियल मार्केट इस तरीके से नहीं चलता। मार्केट में क्या होता है, काफ़ी सारी चीज़ें होती है, काफ़ी सारे क्राइटेरियाज होते हैं, वो सब अपने को ध्यान में रखने होते हैं। अगर आप केवल सारे ब्रेकआउट्स पे अगर आप केवल ये सोचेंगे कि चलो इस पॉइंट पे क्या हो चुका है, एक ब्रेकआउट हो रहा है, अब प्राइस क्या करेगा, रिवर्स हो जाएगा, तो ये क्या होगा, यहाँ पे आपकी गलती हो सकती है या फिर आपकी एनालिसिस में गलती हो सकती है। प्राइस में भी यहाँ पे कुछ इस तरीके से करके अपसाइड निकल जाए। तो ये कुछ क्राइटेरियाज होते हैं जो कि आपको मालूम होने चाहिए और कुछ ऐसे पॉइंट्स होते हैं जो आपको ध्यान में रखने चाहिए ऐसे ब्रेकआउट्स को फेस करते वक्त, ट्रेड करते वक्त, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं। अब इनमें से अपने फर्स्ट पॉइंट की अपन बात करते हैं, इसको एक बार हटा देते हैं। देखो, फर्स्ट पॉइंट क्या है, ओवरऑल डायरेक्शन पर प्लस सेंटिमेंट्स। अब देखो, इसको थोड़ा साइड में रखते हैं। अब मैं आपको आज का ही एक सिनेरियो बताता हूँ। अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप एक बार उसको देख सकते हैं, उस वीडियो को ज़रूर से देखना, आपको उसमें एक काफ़ी शानदार नॉलेज मिलेगा। अब देखो, इसको 5 मिनट में लेते हैं। मैंने 5 मिनट में यहाँ पर एक लेवल को ड्रॉ किया था इस पॉइंट पर। अब देखो, मैंने लाइव मार्केट में वो ट्रेड शूट करी थी इस पॉइंट के करीब। अब देखो, जब प्राइस इस पॉइंट के करीब था तब मैंने उस वीडियो में एक बात कही थी कि ये वाला ब्रेकआउट सक्सेसफुल कब होगा, ये जब यहाँ पर एक अच्छी खासी अपने को होल्डिंग मिलेगी तब प्राइस सक्सेसफुल होगा, ब्रेकआउट सक्सेसफुल होगा। पर क्या होगा, अपने को बड़ा टारगेट नहीं मिलेगा। ये भी चीज़ मैंने एग्जैक्ट कही थी। आप चाहें तो उस वीडियो को चेक कर सकते हैं और टेलीग्राम पर मैंने क्लिप भी अपलोड किए, तो आप उसको भी जाकर चेक कर सकते हैं। अब देखो, एग्जैक्ट 100% प्राइस ने क्या करा, वही किया, अच्छी खासी होल्डिंग करी, ब्रेकआउट करा, अपने को यहाँ पर एक टारगेट मिला भी है। पर क्या हुआ है, बड़ा टारगेट जो कि ऑप्शन बायर को चाहिए रहता है वो यहाँ पर नहीं मिला अपने को। अब ये क्यों नहीं मिला, अब इसका आप लॉजिक समझिए, जो कि अपना फर्स्ट पॉइंट है, ओवरऑल डायरेक्शन प्लस सेंटिमेंट्स। अब देखो, अगर आपको फॉल्स ब्रेकआउट दिख रहा है मार्केट में या फिर ब्रेकआउट दिख रहा है, अभी आप केवल ब्रेकआउट ट्रेडिंग के अप्रोच से जाइए मार्केट में। अब देखो, अगर आपको ब्रेकआउट दिख रहा है, अगर आपको ब्रेकआउट ट्रेड करना है तो सबसे पहले ओवरऑल डायरेक्शन को आपको देखना है। अब देखो, जैसा यहाँ पर ओवरऑल डायरेक्शन मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पूरा डायरेक्शन क्या है, यहाँ पे देखो गैप अप खुला, अपसाइड गया, क्या हुआ, पूरा एब्जॉर्ब होके नीचे आ गया, इवन गैप डाउन के साथ भी नीचे आ गया। यानी इस पॉइंट से आप देखो, ए पॉइंट से बी पॉइंट तक प्राइस अपसाइड के लिए गया, क्या हुआ, पूरा प्राइस ने क्या करा, कवर कर दिया। कितने दिन में, यहाँ पे देखो प्राइस को कितना टाइम लगा इतना ऊपर जाने में, पर यहाँ पर क्या हुआ, केवल 2 दिन में प्राइस ने क्या करा, पूरे मोमेंटम को एब्जॉर्ब कर दिया। तो यहाँ से हमें क्या पता चलता है कि जो सेलर्स है इस पॉइंट पे वो क्या है, स्ट्रॉन्ग है। अब देखो, इसका मैं आपको एक और एग्जांपल बताता हूँ बैंक निफ्टी में, जो कि मैंने वीडियो में बता भी रखा है और टेलीग्राम पे अपलोड भी किया है। इसको अपन चलते हैं 1 डे पे। अब देखो, 1 डे के टाइम फ्रेम पे आपको क्लियरली एक हेड एंड शोल्डर दिखेगा। यहाँ पर हेड एंड शोल्डर दिख रहा है, क्या हुआ, यहाँ पर नेकलाइन का ब्रेकडाउन किया है। नेकलाइन के ब्रेकडाउन के बाद देखो प्राइस पूरा तरीके से साइडवेज हो चुका था, वॉलेटाइल हो चुका था। तो यहाँ पर एक ऑप्शन बायर के लिए कोई परफेक्ट सेटअप नहीं था। स्टिल चलो, यहाँ पर क्या हुआ, प्राइस देखो उनके स्टॉप लॉस हिट करने के लिए अपसाइड के लिए गया, और ये मैंने टेलीग्राम में ऑलरेडी अपलोड कर रखा था। अब देखो, यहाँ पर क्या है, इस पॉइंट पे जब प्राइस था, गैप अप ओपनिंग करी, गैप अप ओपनिंग को भी प्राइस क्या कर रहा है, पूरे तरीके से एब्जॉर्ब कर दिया यहाँ पर। तो इससे हमें एक रफ आइडिया होता है कि यहाँ पर क्या है, इस सपोर्ट पर जो बायर्स है वो क्या है, अब स्ट्रॉन्ग नहीं है। और एग्जैक्ट इसी का आइडिया लेके, इसी चार्ट से मैं इंस्पायर होकर कहाँ ट्रेड करने गया, निफ्टी में गया, और वहाँ पे मुझे अच्छा प्राइस एक्शन दिखा, इसलिए मैं वहाँ पर ट्रेड करने गया। अभी मैं आपको यहाँ पर भी पूरा लॉजिक समझाता हूँ 5 मिनट टाइम फ्रेम पे। अब देखो, ओवरऑल डायरेक्शन मैंने आपको बताया कि डायरेक्शन कहाँ का था, अपना डाउन साइड के लिए था। अगर डाउन साइड के अपना डायरेक्शन शुरुआत में क्लियर है, उसके बाद अगर प्राइस आपको दिख रहा है कि यस ब्रेकआउट पॉइंट पे है, तो आपको क्या देखना है, रिटेलर्स के सेंटिमेंट्स देखने हैं आपको। यहाँ पर ये देखिए, ये रेंज का ब्रेकआउट हो रहा है, ये ब्रेकआउट केवल आपको या मुझे विजिबल नहीं है, ये सभी रिटेलर्स को ब्रेकआउट दिख रहा है। अब देखो, ब्रेकआउट से भी ऊपर एक और चीज़ है, ये क्या है, ये गैप फिलिंग का लेवल है। अब देखो, जब गैप फिलिंग का लेवल जब करीब होता है तो एक चीज़ आप ध्यान में रख लीजिए, प्राइस क्या करता है, डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं करेगा, कभी भी प्राइस क्या करेगा, डायरेक्ट ब्रेकआउट नहीं करेगा। और इसको आप इवन बैक टेस्ट भी कर सकते हैं।
अब देखो यहाँ पर क्या है, जैसे गैप फिलिंग का लेवल था, प्राइस देखो ब्रेकआउट करने के पॉइंट पर है। अब स्टिल अगर प्राइस ब्रेकआउट कर भी दे, जैसा कि मैंने वीडियो में भी कहा था कि अगर ब्रेकआउट होगा तो भी अपने को बड़े टारगेट नहीं मिलेंगे। अब देखो ब्रेकआउट कर भी दे प्राइस तो क्या है, इस पॉइंट से सेलिंग का प्रेशर, ओवरऑल डायरेक्शन सेलिंग का प्रेशर है, ओवरऑल डायरेक्शन में अपन देख के आ रहे हैं। और जैसा मैंने अभी आपको इसी पॉइंट पे बताया था, ए पॉइंट से बी पॉइंट पे गया, क्या हुआ, बी पॉइंट से वापस ए पॉइंट पे आ चुका है। तो वैसे ही क्या हुआ, एग्जैक्ट सिनेरियो से अपने को क्या पता चलता है, ओवरऑल सेंटिमेंट्स किसके हैं यहाँ पर स्ट्रॉन्ग, सेलर्स के स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए। अब देखो इसके बाद क्या है, लॉजिकल एनालिसिस, बायर्स और सेलर साइकोलॉजी। अब देखो लॉजिकल एनालिसिस कैसे होती है, यहाँ पे अपने को एक दिखता है टारगेट कि यस यहाँ पे अपने को डायरेक्शन क्लियर है कि यस प्राइस क्या करेगा, एक स्मॉल ब्रेकआउट देगा, पर वो क्या होगा, ट्रेड करने लायक नहीं होगा। इसलिए मैंने टेलीग्राम में एक स्क्रीनशॉट भी अपलोड किया है जहाँ पे मैंने ट्रेड करी नहीं थी, एक्चुअल में मैंने पेपर ट्रेड करी थी केवल, और वो मैंने वहाँ पर लिख भी रखा है, क्योंकि मुझे मालूम था कि ये वाला जो ब्रेकआउट है ये क्या है, सस्पेक्टेड ब्रेकआउट है। जब तक ये देखो ये वाली स्विंग है और इवन देखो ऊपर से कितना अच्छा सेलिंग का प्रेशर है, जब तक ये थोड़ा एब्जॉर्ब नहीं हो जाता, जब तक अपने लिए कॉल साइड के लिए ट्रेड बनाना थोड़ा रिस्की हो जाएगा। तो इसलिए मैंने यहाँ पर क्या करा था, पेपर ट्रेड करा था। और कहाँ कैसे किया था, मेरा जो क्राइटेरिया था कि स्मॉल टारगेट अपने को मिलेगा, मैंने केवल वही स्मॉल टारगेट के लिए, क्योंकि पेपर ट्रेड में लोग क्या करते हैं, फुल क्वांटिटी से लगा देते हैं पैसा, अंधाधुंध टारगेट स्टॉप लॉस रखते हैं, तो वैसा मैंने नहीं किया था। वहाँ पे भी मैंने सेटअप को ही ज़्यादा मेन रखा था। अब देखो वो एग्जैक्ट आप स्क्रीनशॉट देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर अपलोड भी कर दिया है। अब देखो उसके बाद क्या हुआ, पूरा ब्रेकआउट क्या हो गया, फेल हो गया। कहाँ तक फेल हुआ, जहाँ से ब्रेकआउट पॉइंट जो भी अपन बात कर रहे थे कि ब्रेकआउट पॉइंट यहाँ से है, क्या हुआ, एग्जैक्ट वहीं पर आ गया। क्या करा, पूरे तरीके से रिमूव कर दिया यहाँ पर जितने भी बायर्स आए थे। तो ये होती है बायर्स और सेलर साइकोलॉजी। आपको क्या ओवरऑल चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए, किस तरीके से प्राइस सेटअप क्रिएट कर रहा है, और सबसे मेन कहाँ पर क्रिएट कर रहा है। ये वाला सेटअप आप देखो, इतना बॉटम पे एक सेटअप आपको क्रिएट कर रहा है, इस रेंज का ब्रेकआउट कर रहा है। ये अपन मान सकते हैं कि छोटे लेवल पर है, क्योंकि यहाँ पर मुझे छोटे लेवल पर ही सेटअप दिखा, इसलिए मैंने आपको ये वीडियो में छोटे लेवल पर ही बता रहा हूँ। अगर ऐसे ही कुछ अगर बड़े लेवल पर भी दिखता है अपने को, तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। अब देखो फिर क्या है, वेट फॉर द सेटअप डिसिप्लिन। अब देखो सबसे मेन क्या है, डिसिप्लिन है। अब देखो सबसे मेन, अगर आप सेटअप के लिए वेट नहीं कर सकते, अगर आप ऑप्शन बायर हैं और अगर आप डेली यही सोचेंगे कि चलो रोज ऑप्शन बायर का मार्केट है, तो ये चीज़ क्या है, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है आपकी। क्योंकि आपको एक चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि डेली ऑप्शन बायर के लिए मार्केट नहीं होता है। एक चीज़ को आपको लिख लेना चाहिए। अगर आप डेली इसी अप्रोच के साथ जाएंगे कि चलो आप अपन ऑप्शन बायर है, अपन यहाँ पर कॉल पुट्स खरीदेंगे बेचेंगे, तो ये चीज़ क्या होगी, ये चीज़ बिल्कुल भी प्रैक्टिकल नहीं है ये चीज़, और काफ़ी ज़्यादा रिस्क हो जाएगा आपकी कैपिटल पे, क्योंकि छोटे छोटे स्टॉप लॉस धीरे धीरे जाते जाएंगे और आपकी लर्निंग भी बिल्कुल तरीके से सुधरेगी नहीं। तो इसलिए क्या है कि देखो, जैसे मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है, डिसिप्लिन लिख रखा है ब्रैकेट में। अब देखो डिसिप्लिन आपको खुद ही डेवलप करना पड़ेगा। ऐसी ऐसी बात नहीं है कि मैं आपको, आप मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप में डिसिप्लिन डेवलप हो जाएगा, या फिर आप किसी का कोर्स लेंगे तो डेवलप हो जाएगा। ये चीज़ क्या होगी, एक्सपीरियंस से डेवलप होगी। और एक्सपीरियंस के लिए आपको क्या करना चाहिए, देखो एक्सपीरियंस के लिए फोर्थ पॉइंट मैंने यहाँ पर लिख रखा है, क्या है, राइट एवरीथिंग यू फेस्ड इन मार्केट। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है आज की वीडियो का, केवल यही है, आपने जो कुछ भी मार्केट में देखा है वो सब आपको क्या है, लिखना है। अब देखो ये लिखना मैंने अपनी इतनी सारी वीडियोस में आपको बता रखा है, और आजकल मैं काफ़ी ज़्यादा सारी वीडियोस में शेयर कर रहा हूँ कि आपको जर्नल लिखना ये जरूरी है मार्केट में। ये ट्रेडिंग क्या है, बहुत से लोग इसको गैम्बलिंग कहते हैं, पर ये एक्चुअल में गैम्बलिंग नहीं है, ये क्या है, बिजनेस है। तो आपको इसको बिजनेस की तरह ही ट्रीट करना चाहिए। आपको क्या है, जैसे जिनका भी बिजनेस होता है वो सब क्या पूरे डॉक्यूमेंट्स बना के रखते हैं, नोट्स बना के रखते हैं, जो भी आज का इनकम हुआ वो सब लिखते हैं, क्या घाटा हुआ, कहाँ पे अपना एक्सपेंस हुआ, वो सब लिखते हैं। तो वैसे ही आपको क्या है, आपको भी एक एक चीज़ यहाँ की लिखनी है जो आपने मार्केट में आज फेस करी है। अब जैसे एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि यहाँ पर क्या है, एक सेकेंड, जैसे एग्जांपल के लिए आप यहाँ पर देखो आज का मार्केट क्या है। ये वाला जो सीन है, जैसा कि मैंने अपनी आज लाइव वीडियो में जो मैंने अपलोड कर रखी है उसमें मैंने बताया था कि एक छोटा ही टारगेट मिलेगा। अब ये मुझे मालूम कैसे है, क्या मैंने यहाँ पर प्रिडिक्शन लगाया या फिर मैंने सिक्का उछाला कि चलो ये आया तो ऐसा है, ये आया तो ऐसा। यहाँ पर मैंने बिल्कुल ऐसा नहीं करा। यहाँ पर क्या है, ये फोर्थ पॉइंट का कमाल है। मैंने एक चीज़ काफ़ी नोटिस की है कि मैंने जो भी जर्नल लिखी है, मान लीजिए मैं आज मान लीजिए कि 28 अगस्त है, आज 28 अगस्त को मान लीजिए मैंने कोई जर्नल लिखी, तो ये मुझे आज या अगले महीने या 2 महीने ऐसा नहीं, ये मुझे 2 3 4 महीने बाद जाकर कोई एक पॉइंट ऐसा मिलेगा जब मेरी ये वाला मार्केट, ये वाली जर्नल मैच करेगी उस दिन से। तो ऐसा ही होता है, अगर आप 6 से 8 महीने जर्नल लिखेंगे तो आपको केवल 2 या 3 पॉइंट्स मिलेंगे, ऐसे केवल 2 या 3 छोटे पॉइंट्स या 2 या 3 ऐसे मार्केट बिहेवियर जो क्या होंगे, जो आपकी ट्रेडिंग को इंप्रूव करेंगे। इसलिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है और इसलिए आप इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए। शुरुआत में छोटे छोटे पॉइंट्स से ट्राई करने का लिखिए, उसके बाद धीरे धीरे अपने जर्नल को थोड़ा एक्सपेंड कीजिए, थोड़ा ज़्यादा डिटेल में जाइए, एक एक कॉन्सेप्ट के, एक एक कैंडल्स के डिटेल में जाइए, इससे आपकी लर्निंग सुधरेगी।
और बाकी लर्निंग के लिए अपने पास देखो कितनी सारी वीडियोस हैं यहाँ पर। ट्रेंडिंग मार्केट के लिए, ट्रेड योर प्लान ट्रेड को प्लान कैसे करें, और देखो स्टॉप लॉस, सारी वीडियोस क्या है स्टॉप लॉस हंटिंग से रिलेटेड ही है यहाँ पर। तो आप एक बार चैनल को विजिट कीजिए, सारी वीडियोस को एक बार देखिए। इससे मैं आपको डेफिनेटली कह सकता हूँ कि आपकी लर्निंग में, आपकी ट्रेडिंग में 100% इंप्रूवमेंट होगा। और ये सारे कॉन्सेप्ट प्रैक्टिकल है, ऐसा नहीं है कि केवल हवा में बोल दिए। ये सारे आप वीडियो में जाकर देख सकते हैं। ये सारे कॉन्सेप्ट चार्ट्स पर बेस्ड है। और इवन आप चाहें तो इन जो भी इन चीज़ों में आपने सीखा है, जो भी इन वीडियोज़ में आपने सीखा है, वो सब आप जाकर बैक टेस्ट कर सकते हैं। आपको ये सारे क्राइटेरियाज एग्जैक्ट मिलेंगे, क्योंकि ये प्योरली एक प्रैक्टिकल नॉलेज है। तो आप एक बार ज़रूर से चैनल को चेकआउट करना और ये सारी वीडियोस को देखना। सो ये था अपनी ओवरऑल वीडियो में। मैंने आपको फॉल्स ब्रेकआउट्स के बारे में बताया यहाँ पर कि ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आपको थोड़ा भी कुछ सीखने को मिला हो तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर देना और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू।